Varieties of placenta. In our previous lectures, we have already discussed what is placenta, what is the structure of placenta, what are the normal position of placenta in mother uterus, and what are the function of placenta. प्लेसेंटा क्या है? एक टेम्परेरी ऑर्गन है, फिटोमेटर्नल ऑर्गन है. प्रेगनेंसी के टाइम पे क्या होता है? इसका मेन फंक्शन होता है, क्या कर काम करता है? ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है फीटस को. ओके, अगर इसके अंदर कोई भी एबनॉर्मेलिटीज आती है तो फीटस ग्रोथ पे क्या होता है? इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है. तो आज हम डील करेंगे व्हाट आर द abnormalities of placenta. And what is placental abnormalities? Placental abnormalities refers to marked variations including anatomical, physiological and abnormal implantation of placenta that may lead to serious placental maternal fetal effect. मतलब जो प्लेसेंटा की abnormalities है या तो क्या हो anatomical, ठीक है, उसके स्ट्रक्चर में कोई डिफॉर्मिटी आ गई है. फिजियोलॉजिकल, जो ब्लड सप्लाई है वो प्लेसेंटा को क्या है? प्रॉपर नहीं जा रही है. जो मैटरनल फिटल जो ब्लड सप्लाई है उसमें क्या है? कोई डिफेक्ट आ गया है. या फिर क्या है? एब्नॉर्मल इम्प्लांटेशन हो गई है प्लेसेंटा की मदर यूट्रस के अंदर. ये सब क्या क्या करते हैं? मदर की हेल्थ पे भी एडवर्स इफेक्ट डालते हैं और फीटस की हेल्थ पे भी क्या करते हैं? ये एडवर्स इफेक्ट डालते हैं. ठीक है, तो व्हाट आर द एनाटॉमिकल वेरिएशन ऑफ प्लेसेंटा? प्लेसेंटा की जो स्ट्रक्चर है, फॉर्मेशन है, उसमें कोई डिफॉर्मिटी आ गई, उसको हम क्या बोलते हैं? एनाटॉमिकल वेरिएशन ऑफ प्लेसेंटा. फर्स्ट इज सेंचुरेट प्लेसेंटा, circumvallate placenta, placenta membranaceae, bipartite placenta, battledore placenta and velamatous insertion of cord. ठीक है, ये सब क्या है? एनाटॉमिकल वेरिएशंस हैं प्लेसेंटा की. प्लेसेंटा के स्ट्रक्चर है उसमें अंदर क्या है? कोई डिफॉल्ट आ गया है. तो व्हाट इज सेंचुरेट प्लेसेंटा? A small extra lobe is present separate from the main placenta and joined to it by blood vessels which ran through the membrane to reach it. इसके अंदर क्या होता है? सेंचुरेट प्लेसेंटा किसको बोलते हैं? जो हमारे मेन प्लेसेंटा के अलावा क्या है? एक और लोब प्रेजेंट है, एक्स्ट्रा लोब प्रेजेंट है, एसेसरी लोब प्रेजेंट है प्लेसेंटा के साथ. उसको हम क्या बोलते हैं? सेंचुरेट लोब या फिर एसेसरी लोब ऑफ प्लेसेंटा. और क्या करते हैं? उसके अंदर जो ब्लड सप्लाई है वो क्या होती है? मेन प्लेसेंटा से ही क्या होती है? ब्लड सप्लाई जाती है. इसको हम क्या बोलते हैं? सेंचुरेट प्लेसेंटा. ओके, सेंचुरेट प्लेसेंटा क्या है? इसके अंदर क्या है? एक्स्ट्रा लोब प्रेजेंट है, कनेक्टेड है वो मेन प्लेसेंटल लोब से थ्रू द ब्लड वेसल्स. अम्प्लाइकल वेसल्स है, क्या कर रही है? उससे कनेक्ट रहते हैं. इसको हम क्या बोलते हैं? सेंचुरेट प्लेसेंटा. ये मेन लोब है, ये क्या है? हमारा एक्सेसरी लोब है, इसको हम सेंचुरेट लोब भी बोलते हैं. और जो ब्लड वेसल्स है वो क्या करती है? मेन लोब से इसको सप्लाई करती है. ओके, देन व्हाट आर द डेंजर? इसकी कॉम्प्लिकेशंस क्या होती है? The small lobe may be retained in the uterus after delivery and if not removed it may leads to. ठीक है, डेंजर क्या करते हैं? हम डिलीवरी के टाइम क्या करते हैं? प्लेसेंटा को क्या करते हैं? एक्सपेल आउट करते हैं. तो क्या बाय चांस क्या हो ये पार्ट क्या रहे? यूट्रस के अंदर ही रह जाए. यूट्रस के अंदर रहेगा तो क्या करेगा? इन्फेक्शन काज करेगा, ब्लीडिंग होगी, हेमरेज होगी. ओके, तो इससे क्या होता है? हेमरेज होने के चांसेस, पोस्टपार्टम हेमरेज. ठीक है, बेबी के बर्थ के बाद अगर ब्लड लॉस है मोर देन 500 ml होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? पोस्टपार्टम हेमरेज, पीपीएच के अंडर कंसीडर करते हैं. और क्या होता है? इन्फेक्शन होने के, सेप्सिस होने के चांसेस क्या होते हैं? मदर को इंक्रीज कर जाते हैं. ठीक है, हम इसको आइडेंटिफाई कैसे करते हैं? प्रेगनेंसी के टाइम पे अल्ट्रासाउंड में हम इसको देख सकते हैं, कलर डॉपलर से. आफ्टर डिलीवरी क्या होते हैं? हम इंस्पेक्ट करते हैं प्लेसेंटा को. अगर प्लेसेंटा की एज पे कोई भी टॉर्न है, ब्लड वेसल्स क्या कर रही है? हमें टोन दिखाई दे रही है, मतलब क्या? ब्लड वेसल कंप्लीशन नहीं है हमें वहां पे क्या, जैसे ये अगर ये लोब रह जाएगा तो ब्लड वेसल्स से क्या होंगे? यहाँ पे ब्रेक दिखाई देगा, हमें टोन दिखाई देगा. जो ये एज है ये भी क्या होगा? कंप्लीट नहीं होगा. ठीक है, टोन एजेस ऑफ प्लेसेंटा दिखाएंगे. ब्लड वेसल्स है वो भी क्या करेंगी? हमें एक्सटेंडेड फील होंगे कि ये क्या करनी आगे जा रही थी, बीच में क्या हो गया? इनमें ब्रेक आ गया है. तो इनसे हम क्या कर सकते हैं? जब बेबी की डिलीवरी हो गई है तो प्लेसेंटा एक्सपेल आउट कर रहे हैं तो प्लेसेंटा को ऑब्जर्व करते हैं, तब भी हम क्या कर सकते हैं? सेंचुरेट प्लेसेंटा है उसको डायग्नोस कर सकते हैं. ओके, और एक्स्ट्रा लोब को क्या कर सकते हैं? हम रिमूव कर सकते हैं ताकि इन्फेक्शन के चांसेस है, पीपीएच के चांसेस है, उनको हम कर सकें. ओके, सेकंड इज सर्कमवैलेंट प्लेसेंटा. सर्कमवैलेंट प्लेसेंटा में क्या होता है? इन दिस सिचुएशन एन ओपेक रिंग इज सीन ऑन द फीटल सरफेस. जो फीटल का जो प्लेसेंटा है, प्लेसेंटा का जो फीटल सरफेस है उसके ऊपर क्या होती है? हमें एक एक्स्ट्रा रिंग दिखाई देती है. ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? सर्कमवैलेंट placenta. It is formed by a doubling back of chorion and amnion around the edges of placenta. Placenta के edges किसके बने होते हैं? कोरियन और एमनियन के बने होते हैं. ठीक है, ये क्या करते हैं? कोरियन एमनियन क्या करते हैं? डबल फोल्ड कर जाते हैं.
ठीक है। जब मैटरनल सरफेस क्या होता है, फीटल सरफेस से बड़ा होता है, साइज भी इंक्रीज कर जाता है, तो क्या करती है जो मेम्ब्रेन्स क्या करते हैं उसको फीटल सरफेस को कवर कर लेती है और एक रिंग फॉर्म करती है, उसको हम क्या बोलते हैं, सर्कमवेलेंट प्लेसेंटा। ठीक है, ये क्या है, ये नॉर्मल है, प्लेसेंटा है, ये मेटरनल सरफेस क्या है, इससे बिग है और क्या कर रहा है कोरियन एम्नियन क्या करे, इसके चारों तरफ क्या करते हैं एक रिंग बना देते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, सर्कमवेलेंट प्लेसेंटा। ओके, ये फिटल सरफेस है, इसके ऊपर क्या है, ये रिंग फॉर्म हो रही है। ओके, एम्नियन एंड कोरियंस की, इसको हमने क्या बोला, सर्कमवेलेंट प्लेसेंटा। ये वेरी रेयर कंडीशन है, 1 to 2% ही पाया जाता है प्रेगनेंसी के अंदर। इसको हम आइडेंटिफिकेशन कैसे करते हैं, प्रेगनेंसी के टाइम पे अल्ट्रासाउंड करवा के हम पता लगा सकते हैं। अगर मदर के अंदर कोई सिम्टम्स प्रेजेंट नहीं है तो, अगर मदर के अंदर क्या है, वजाइनल ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई है, ठीक है, फिटल ग्रोथ है वो रिटार्डेड आ रखी है, कि प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन है, तो भी हम क्या करते हैं, मदर के लिए क्या करते हैं, हम प्लेसेंटा को कलर डॉपलर से हम आइडेंटिफाई करते हैं, क्योंकि प्लेसेंटल एब्नॉर्मेलिटीज तो नहीं है, ताकि जो फिटल ग्रोथ है वो रिटार्ड क्यों हो रही है, फिटल ग्रोथ क्यों रुक रही है, ठीक है, ब्लीडिंग क्यों स्टार्ट हो गई है मदर के अंदर। ओके, तो इसको इसको हम क्या कर सकते हैं, अगर मदर के अंदर ये सिम्टम्स आते हैं तो भी हम सर्कमवेलेंट प्लेसेंटा को डायग्नोज कर सकते हैं, और प्रेगनेंसी के टाइम पे क्या होता है, अल्ट्रासाउंड से भी हम इसको डायग्नोज कर सकते हैं। ओके, तो इसके डेंजर्स क्या होते हैं, लो बर्थ वेट बेबी, ठीक है, बेबी को ब्लड सप्लाई क्या हो गई है, कम हो रही है, क्योंकि प्लेसेंटल एब्नॉर्मेलिटी आ गई है, तो इससे क्या होता है, बेबी का जो ग्रोथ है वो प्रॉपर नहीं होती है, लो बर्थ वेट बेबी होने के चांसेस इंक्रीज कर जाते हैं, प्लेसेंटा अब्रप्शियो के चांस इंक्रीज कर जाते हैं, ओलिगो हाइड्रोएमनियोस एमनियोटिक फ्लूइड है उसका क्या होता है, नॉर्मल से क्या होता है, कम होता है, प्रीमेच्योर डिलीवरी एंड मिसकैरेज, ठीक है, अबॉर्शन होने के चांसेस भी क्या होते हैं मदर के अंदर इंक्रीज कर जाते हैं, इफ शी इज हैविंग सर्कमवेलेंट प्लेसेंटा इन हर यूट्रस। थर्ड इज प्लेसेंटा मेम्ब्रेनेशिया, ये वेरी रेयर प्लेसेंटल एब्नॉर्मेलिटीज है। ओके, इन दिस सिचुएशन कोरियोनिक विलाई कवर फिटल मेम्ब्रेन आइदर कंप्लीटली और आइदर पार्शियली। जो कोरियोनिक विलाई क्या करते हैं, अगर फिटल मेम्ब्रेन को क्या करते हैं पूरी तरह से कवर कर लेते हैं, इसको तो हम क्या बोलते हैं, डिफ्यूज प्लेसेंटल मेम्ब्रेनेशिया। अगर क्या करती है वो पार्शियली कवर करती है तो उसको क्या बोलते हैं, पार्शियल प्लेसेंटल मेम्ब्रेनेशिया। And placenta develop as a thin structure occupying the entire periphery of the chorion। ठीक है, इसमें क्या करता है, जो हमारा नॉर्मल जो प्लेसेंटा है, प्लेसेंटा का डेवलपमेंट हमने पढ़ा था कहाँ से होता है, जो हमारी डेसिडुआ बेसिलिस है और कोरियोनिक फ्रंडोसम है, ये दोनों लेयर्स क्या करती है, प्लेसेंटा की फॉर्मेशन करती है। बाकी जो लेयर्स है, नीचे वाला पार्ट है, इसको हमने क्या बोला था, कोरियोनिक लीवे। ठीक है, ये क्या करता है, धीरे धीरे डिजेनरेट हो जाता है, प्लेसेंटा की फॉर्मेशन में कोई पार्टिसिपेट नहीं करता है। ओके, पर प्लेसेंटा मेम्ब्रेनेशिया में क्या हो रहा है, प्लेसेंटा की फॉर्मेशन क्या होती है, जो कोरोनिक फ्रंडोसम है, डेसिडुआ बेसिलिस है, वहां से तो हो ही रही है, इसके अलावा क्या होता है, जो हमारी कोरोनिक लीवे हैं ये भी क्या करती है, प्रोलिफरेट होकर प्लेसेंटा की फॉर्मेशन कर देते हैं। इस वजह से प्लेसेंटा क्या होता है, बहुत ही थिन होता है, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, लार्ज होता है। ठीक है, और कोरियन की क्या होता है, पूरी पेरिफेरी को वो ऑक्यूपाई कर लेता है। ठीक है, अगर क्या किया इसमें पूरी चारों तरफ है, कोरियन की चारों तरफ है, प्लेसेंटा की फॉर्मेशन हो चुकी है, तो इसको हम तो क्या क्या बोलते हैं, हम इसको डिफ्यूज प्लेसेंटा मेम्ब्रेनेशिया। अगर क्या है, सिर्फ यहां तक हुई है, इस पार्ट तक हुई है, हाफ पार्ट में है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, पार्शियल प्लेसेंटा मेम्ब्रेनेशिया। ओके, तो पार्शियल प्लेसेंटा मेम्ब्रेनेशिया में क्या होता है, जो हमारे क्रोनिक कोरोनिक लीवे हैं वो भी क्या करते हैं, डिजेनरेट होने की बजाय कोरोनिक विला जो नीचे लोअर पार्ट है उसमें डिजेनरेट ना होके वो भी क्या करती है, प्लेसेंटा फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करने लग जाते हैं। इस वजह से प्लेसेंटा क्या होता है, बहुत ही थिन होता है, लार्ज स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, प्लेसेंटा मेम्ब्रेनेशिया। इसके क्या डेंजर्स हो सकते हैं, एंटीपार्टम हैमरेज। ठीक है, एपीएच होने के चांसेस होते हैं, जब मदर की प्रेगनेंसी 24 वीक्स हो गई प्रेगनेंसी के, उसके बाद अगर उसमें कहीं पे भी ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाते हैं, वेजाइनल ब्लीडिंग के साइन दिखते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एंटीपार्टम हैमरेज। पोस्टपार्टम हैमरेज के चांसेस इंक्रीज कर जाते हैं। फिटल ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन, जो फिटल को ब्लड सप्लाई क्या होती है, प्रॉपर नहीं रहती है, ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहे हैं, तो फिटल की ग्रोथ भी क्या होती है, रिटार्डेशन देखने को मिलती है, रिस्ट्रिक्ट हो जाती है फिटल की ग्रोथ। ओके, नेक्स्ट इज बाइपार्टाइट प्लेसेंटा। ठीक है, टू कंप्लीट एंड सेपरेट लोब्स आर प्रेजेंट वेयर द मेन कोड बाइफरकेट टू सप्लाई टू बोथ द पार्ट। बाइपार्टाइट प्लेसेंटा, इसको हम बाइलोब प्लेसेंटा भी बोलते हैं। इसे प्लेसेंटा ही कहते हैं, दो लोब्स मिलते हैं। ठीक है, और जो मेन ब्लड वेसल्स है, जो मेन अम्बिलिकल वेसल है, वो भी क्या करते हैं, दो पार्ट्स में डिवाइड होकर दोनों सप्लाई करती है। ठीक है, दोनों लोब्स को ब्लड सप्लाई करती है, कि दोनों ही क्या करते हैं, फुली डेवलप्ड लोब्स होते हैं। ठीक है, और जो हमारी अम्बिलिकल वेसल्स है वो बाइफरकेट होकर दोनों को ही क्या कर रही है, ब्लड सप्लाई करती है। इसको हम क्या बोलते हैं, बाइपार्टाइट या फिर बाइलोब प्लेसेंटा। इसके
इसकी क्या डेंजर कॉम्प्लिकेशंस होती हैं? एक्स्ट्रा लोब मे बी रिटेन्ड आफ्टर डिलीवरी, डिलीवरी के टाइम पे क्या हो, जो ये लोब एक्स्ट्रा है मे बी हम ध्यान ना दें, ठीक है, ये क्या हो, ब्रेक हो गया हो और क्या करे, ये यूट्रस के अंदर ही रहे, मदर को क्या हो जाएगा, हेमरेज रहेगा, ब्लीडिंग होगी, ठीक है, इन्फेक्शन होने के चांसेस इंक्रीज कर जाएंगे, तो मदर क्या होगी, पीपीएच और सेप्सिस, और लास्ट में क्या है, शॉक में जाने के चांसेस क्या होते हैं मदर के, इंक्रीज कर जाते हैं, अगर मदर के क्या है, बाईपार्टाइट प्लेसेंटा है, ठीक है। एक्स्ट्रा लोब मे बी रिटेन्ड आफ्टर डिलीवरी, पीपीएच, पोस्टपार्टम हेमरेज, जैसे ही बेबी की डिलीवरी हुई है, अगर उसके बाद क्या होता है, ब्लड लॉस मोर देन 500 ml से 500 ml है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, पोस्टपार्टम हेमरेज के अंदर कंसिडर कर देते हैं। सेप्सिस, मदर को क्या है, इन्फेक्शन हो गया है, इन्फेक्शन हो गया है, उसको हम क्या बोलते हैं, सेप्सिस। इसको हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, विद द हेल्प ऑफ अल्ट्रासाउंड, ओके। डिफरेंशियल डायग्नोसिस, जो हमारा जो बाइपार्टाइट प्लेसेंटा है, उसके लिए हम क्या करते हैं, डिफरेंशियल डायग्नोसिस भी करते हैं, उसको हम डायग्नोस करते हैं सेंचुरेट प्लेसेंटा। जो एक्स्ट्रा डोज उसमें तो क्या था, जो हमारी मेन ब्लड वेसल्स है वही क्या कर रही थी, आगे जाकर उसमें ब्लड सप्लाई कर रही थी, ओके। तो हमें देखना है कि सेंचुरेट लोब प्रेजेंट है या फिर क्या है, बाइलोब प्लेसेंटा प्रेजेंट है। नेक्स्ट क्या है हमारा, ट्विन प्रेगनेंसी। कहीं ट्विन प्रेगनेंसी तो नहीं है जिसको हम प्लेसेंटा का एक्स्ट्रा लोब कंसीडर कर रहे हैं, वो क्या है, इम्प्लांटेशन तो नहीं हो रखी है, ठीक है, एक एम्ब्रियो फॉर्मेशन तो नहीं हो रही है। सेकेंड, उससे भी क्या करना है, हमें डिफरेंशियल डायग्नोस करना है उसको, ठीक है, इन चीजों को हमें एक्सक्लूड करना है, और बाइलोब प्लेसेंटा है उसको क्या करना है, हमें डायग्नोस करना है। कई बार क्या होता है, ट्राइपार्टाइट प्लेसेंटा इज सिमिलर बट विद 3 लोब्स। कई बार क्या होता है, प्लेसेंटा यहाँ पे दो लोब्स में डिवाइड हुआ है, ठीक है, 2 लोब प्रेजेंट है, कई बार क्या होता है 3 लोब्स भी प्रेजेंट होते हैं, तो मेन जो ब्लड वेसल्स है वो क्या करेगी, 3 ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती है, और तीनों लोब्स से क्या करती है, ब्लड सप्लाई करती है। इससे क्या होता है, इसको बोलते हैं ट्राइपार्टाइट प्लेसेंटा। नेक्स्ट इज बैटल डोर प्लेसेंटा। In this placenta, cord is attached at the very edge of the placenta rather than in the center, just like a table tennis bat. तो टेबल टेनिस का बैट में क्या होता है, ठीक है, टेनिस का बैट होता है, यहाँ पे क्या होता है, उसका हैंडल होता है, ठीक है, उसकी आर्म होती है, बैट की आर्म होती है। इसी तरह से क्या होता है, इस प्लेसेंटा के अंदर क्या होता है, जो हमारे अम्बिलिकल कॉर्ड नॉर्मली कहाँ होती है, सेंटर पे अटैच रहती है, वो सेंटर पे अटैच ना होकर क्या होती है, एजेस के ऊपर अटैच हो जाती है, ओके। और टेबल टेनिस बैट की तरह से में प्लेसेंटा दिखता है, इसको हम क्या बोलते हैं, बैटल डोर इंजर्शन ऑफ कॉर्ड या फिर बैटल डोर प्लेसेंटा, ठीक है। दिस इज बैटल डोर इंजर्शन, मतलब क्या है, प्लेसेंट जो हमारी अम्बिलिकल जो कॉर्ड है वो क्या कर रही है, उसके एजेस के ऊपर आगे अटैच हो रही है, ओके। ये क्या हमारा बैटल डोर प्लेसेंटा। इंसिडेंस क्या होता है, 7 to 9% क्या होता है, सिंगल डोर प्रेगनेंसी, अगर क्या है मदर की वूम में एक ही बेबी है, तो 7 to 9% चांसेस होते हैं बैटल डोर प्लेसेंटा होने के। अगर ट्विन प्रेगनेंसी है, 2 बेबीज हैं, तो 24 to 33% चांसेस होते हैं बैटल डोर प्लेसेंटा होने के। देन व्हाट आर द डेंजर और कॉम्प्लिकेशन, सबसे बड़ी कॉम्प्लिकेशन क्या है, इट में डिटैच अपॉन अप्लाइंग ट्रिक्शन ड्यूरिंग एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर। जब क्या बेबी की डिलीवरी हो गई है, उसके बाद क्या प्लेसेंटा को एक्सपेल आउट करता है, तो हम क्या करते हैं, ट्रिक्शन अप्लाई करते हैं, थोड़ा सा पुल करते हैं उसको, तो क्या होता है, बाय चांस क्या प्लेसेंटा तो अंदर रह जाए और कोड हम क्या करें, बाहर निकाल ले, ठीक है। तो इससे क्या होता है, मदर के अंदर क्या होता है, उसके क्या होता है, डिटैचमेंट होने के चांसेस ज्यादा इंक्रीज कर जाते हैं। कई बार क्या करते हैं, प्रीटर्म लेबर भी होता है, फिटल डिस्ट्रेस हो सकता है, जो अम्बिलिकल कॉर्ड है वो क्या है, एज के ऊपर अटैच है, तो क्या करे, मे बी जो फिटल का कोई पार्ट है उसको प्रेस कर दे, ठीक है, लेबर के टाइम पे क्या हो, कहीं पे कंप्रेस हो जाए वो, इसकी वजह से भी क्या होता है, फिटल डिस्ट्रेस होने के चांसेस। इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन हो सकती है, ओके, ब्लड सप्लाई है प्रॉपर नहीं जा रही है, तो इस वजह से क्या होता है, इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ होने के चांसेस भी क्या करते हैं, इंक्रीज कर जाते हैं। नेक्स्ट इज वेल वेलामेंटोस इंजर्शन ऑफ कॉर्ड, इसको हम क्या बोलते हैं, वेलामेंटोस प्लेसेंटा भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, अम्बिलिकल cord is inserted into the membrane some steps from the edge of the placenta। जो हमारा बैटल डोर इंजर्शन था उसमें तो क्या थी, डायरेक्ट एज के ऊपर आके क्या कर रही थी वो, जो हमारी अम्बिलिकल कॉर्ड है, देखिए बैटल डोर में तो क्या कर रही है, एज के ऊपर आके क्या कर रही है, अटैच कर रही है, ठीक है। पर वेलन मॉन्टस में क्या होगा, एज से भी क्या कर 2 सेंटीमीटर दूर यहाँ पे आके अटैच करेगी, मेम्ब्रेन्स के थ्रू क्या करेंगी, अटैच होती है ये, ओके। इसको हम क्या बोलते हैं, वेलन मॉन्टस इंजर्शन ऑफ कॉर्ड या फिर वेलन मॉन्टस प्लेसेंटा, ठीक है। देखिए ये अम्बिलिकल कॉर्ड क्या कर रही है, एजेस पे भी अटैच नहीं हो रही है, उसे 2 सेंटीमीटर अप्रोक्स 2 सेंटीमीटर दूर क्या करती है, वो अटैच होती है प्लेसेंटा से। इसको हम क्या बोलते हैं, वेलामेंटोस इंजर्शन ऑफ कॉर्ड, ठीक है। ये वेल कॉर्ड है, ये ब्लड वेसल्स जा रहे हैं, तो कॉर्ड क्या है, मेम्ब्रेन से अटैच हो गई इधर, कि प्लेसेंटा
कि एजिस से अटैच नहीं है, इसको हम क्या बोलते हैं, वेलामेंटोस इंजर्शन ऑफ कॉर्ड। नेक्स्ट इज प्लेसेंटा इन्फेक्शन। प्लेसेंटा इन्फेक्शन क्या होता है? प्लेसेंटा इन्फेक्शन अकर व्हेन ब्लड सप्लाई टू एन एरिया ऑफ द प्लेसेंटा इज ब्लॉक्ड एंड रिजल्ट इन टिश्यू नेक्रोसिस। मतलब किसी भी रीजन से क्या होती है, किसी भी पार्ट में प्लेसेंटा के क्या हो रहा है, ब्लड सप्लाई रुक गई है, ब्लॉक हो गई है, तो क्या होगा, वहां पे नेक्रोसिस हो जाएगा और क्या होगा, उसको हम क्या बोलते हैं, प्लेसेंटा इन्फेक्शन। इट अपीयर मोस्ट कॉमनली ऑन द मैटरनल सरफेस एंड एसोसिएटेड विद, जो हमारा मैटरनल सरफेस है उस पे हमें क्या होता है, नेक्रोसिस दिखाई देता है। क्यों होता है? वस्कुलर डिजीज ऑफ यूट्रोप्लेसेंटल यूनिट, हमारा जो वस्कुलर डिजीज हो गया है उसके अंदर, जो यूट्रोप्लेसेंटल यूनिट है उसके अंदर यूट्रस और प्लेसेंटा के जो यूनिट्स है उसके बीच में। सेकेंडरी टू मैटरनल हाइपरटेंशन, मदर को क्या है, हाइपरटेंशन है, जिसकी वजह से भी क्या होता है, कई बार क्या होता है, जो हमारा प्लेसेंटा की जो कुछ पार्ट्स है उसके प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं मिलती है। ओके, ब्लड सप्लाई ब्लॉक होने पे क्या होते हैं, हमें ब्लैक कलर के नेक्रोसिस वाले पार्ट्स देखने को मिलते हैं प्लेसेंटा के ऊपर। देन व्हाट आर द डेंजर कॉम्प्लिकेशंस? एरिया बिकम नेक्रोटिक, ठीक है, ब्लड फ्लो थ्रू प्लेसेंटा डिक्रीज कर जाएगा, फिटल सर्कुलेशन क्या हो जाएगा, फिर रिड्यूस कर जाएगा, और क्या होगा, फिटल डिस्ट्रेस के चांसेस क्या करते हैं, इंक्रीज कर जाते हैं। तो मेन कॉम्प्लिकेशन क्या होते हैं प्लेसेंटा इन्फेक्शन की? अगर क्या है, कोई एरिया, स्पेसिफिक एरिया क्या हो गया है, नेक्रोटाइज्ड हो गया है, ठीक है, उसमें ब्लड वेसल्स नहीं है, सब क्या कर रही है, वो सब क्या कर रही है, र्यून हो गई है, तो उसकी वजह से क्या होगा, प्लेसेंटा की ब्लड सप्लाई क्या हो जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी, जो फिटस को ब्लड सप्लाई होगी थी वो भी डिक्रीज कर जाएगी, और फिटल डिस्ट्रेस के चांसेस क्या होंगे, इंक्रीज कर जाएगी। ओनली 20 to 30% ऑफ प्लेसेंटा इज इन्फेक्टेड इन कैन बी ट्रीटेड। अगर प्लेसेंटा क्या है, सिर्फ 20 to 30% पार्ट ही क्या है, इनफैक्ट इन्फेक्टेड हो गया, मतलब ब्लड सप्लाई रुक गई है, नेक्रोज हो गया है, तो क्या होगा, इसको हम ट्रीट कर सकते हैं। ठीक है, जो हमारा फ्रेश इन्फेक्ट होगा, तुरंत ब्लड सप्लाई अगर उसकी रुकी है, ठीक है, ब्लॉक हुई है, तो उसमें क्या होगा, डार्क रेड और फिल्म कंसिस्टेंसी मिलेगी, में क्या मिलेगा, डार्क रेड मिलेगा, ठीक है, डार्क रेड कलर का मिलेगा ये वाला पार्ट। अगर कि ओल्ड इन्फेक्ट है, उसमें क्या होगा, हमें हार्ड और व्हाइट मास देखने को मिलेगा, ठीक है, ग्रेन्यूल्स अपीयरेंस होगी। ओके, ये क्या है, हमारा ओल्ड इन्फेक्शन है, ये क्या है, फ्रेश इन्फेक्ट है, किसी जो प्रॉपर सप्लाई है, ब्लड सप्लाई वो रुक गई है, तो हमें क्या है, डार्क रेड कलर का दिखेगा, और क्या होगी, उसकी कंसिस्टेंसी भी क्या मिलेगी, हमें सेम मिलेगी। ओके, नेक्स्ट इज प्लेसेंटा ट्यूमर। tumors include chorioangiomas, teratomas, hemangiomas and hematomas। ठीक है, प्लेसेंटल ट्यूमर से कौन कौन से टाइप में देखने को मिलते हैं, chorioangiomas, teratomas, hemangiomas and hematomas। Placental chorioangiomas are benign vascular tumors and most commonly placental tumors with a prevalence of 1%, मतलब सिर्फ 1% ही चांसेस होते हैं, वेरी रेयर मिलते हैं प्लेसेंटल ट्यूमर्स। ठीक है, उसमें से भी मेन क्या मिलता है हमें, प्लेसेंटल कोरियोएंजियोमास मिलते हैं। वो किस वजह से होते हैं, हमारा जो ब्लड सप्लाई है, ब्लड वेसल्स है, उसके अंदर कोई ट्यूमर आ गया, कोई ब्लॉकेज हो गई है, तो इसकी वजह से क्या होता है, प्लेसेंटल कोरियोएंजियोमास हमें देखने को मिलते हैं। ये क्या है, बिनाइन मस्कुलर ट्यूमर्स है। ठीक है, ये क्या है, हमारा कोरियोएंजियोमास। जो मोस्ट ट्यूमर्स होते हैं, प्लेसेंटल ट्यूमर्स होते हैं, वो बहुत स्मॉल होते हैं, उनकी कोई क्लिनिकल सिग्निफिकेंस होती है, पर कुछ लार्ज होते हैं, लार्ज होंगे तो क्या होंगे, कॉम्प्लिकेशंस अराइज करेंगे प्रेगनेंसी के कंटिन्यू करने में। ठीक है, तो मोस्ट ट्यूमर्स आर स्मॉल एंड विदाउट क्लिनिकल सिग्निफिकेंस, बट फ्यू आर लार्ज एंड एसोसिएटेड विद कॉम्प्लिकेशंस। नेक्स्ट इज व्हाट आर द डेंजर एंड कॉम्प्लिकेशंस ऑफ प्लेसेंटल ट्यूमर्स। हाइड्रोएमनियोज होने के चांसेस इंक्रीज कर जाते हैं, एपीएच, एंटीपार्टम हेमरेज, प्रीमेच्योर लेबर चांसेस क्या करते हैं, इंक्रीज कर जाते हैं। नेक्स्ट इज वासा प्रीविया। समटाइम्स इन आवर प्रैक्टिकल्स आल्सो एग्जामिनर आस्क व्हाट इज वासा प्रीविया। ठीक है, तो वासा प्रीविया क्या है, रेयर प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशन है, ठीक है, एसोसिएटेड विद वेलामेंटोस इंजर्शन ऑफ कॉर्ड एंड बाइलोब प्लेसेंटा। अगर प्लेसेंटा क्या है, बाइलोब्ड है, या फिर क्या है, वेलामेंटोस प्लेसेंटा प्रेजेंट है, तो क्या होता है, वासा प्रीविया होने के चांसेस क्या होते हैं, प्रेगनेंसी के अंदर इंक्रीज कर जाते हैं। अगर क्या है, प्लेसेंटा क्या है, वेलामेंटोस टाइप का है, तो उसको हम बोलते हैं टाइप 1 वासा प्रीविया। बाइलोब्ड है तो क्या होता है, टाइप 2 वासा प्रीविया। वासा प्रीविया में होता क्या है, ठीक है, इन दिस unprotected blood vessels from umbilical cord travel across the opening of cervix। ठीक है, जो हमारी umbilical cord की जो वेसल्स है, ये क्या है, हमारी umbilical cord है। ओके, ये टाइप 1 है, इसमें क्या है, जो हमारा वेलनमोंटस कॉर्ड इंसर्शन हुआ है। ओके, इसमें क्या होता है, जो हमारी कॉर्ड है वो क्या करती है, कई बार क्या होती है, यहाँ से सर्वाइकल ओस तक आ जाती है। जैसे ही मेम्ब्रेन रप्चर होता है, या फिर हम क्या करते हैं, आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन करते हैं, ये कॉर्ड विजिबल होती है। कई बार क्या होता है, कॉर्ड में क्या होता है, ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। कई बार क्या होता है, ये कॉन्ट्रेक्शन के बीच में क्या होता है, कंप्रेस हो जाती है। इस वजह से क्या होता है, फिटल डिस्ट्रेस होने के चांसेस
और जो हेमरेज होने के चांसेस क्या होते हैं, इंक्रीज कर जाते हैं। इवन डेथ भी हो सकती है फीटस की, अगर हम इनको जो हेमरेज क्या हो ज्यादा हो जाए तो। टाइप 2 में क्या होगा, अगर हमारा प्लेसेंटा क्या है, बाइलोब्ड है, बाइलोब प्लेसेंटा में भी क्या है, वैसे तो क्या होती है सेंटर से अटैच रहती है, पर वेसल्स क्या कर रही है, दोनों लोब्स के पास जा रही है। इसमें भी क्या है, जो अम्बिलिकल वेसल्स क्या है, फ्री फ्री रहती है ना हमारी यूट्राइन कैविटी में। इसमें भी क्या होता है, कई बार क्या करती है वो कंट्रक्शंस के बीच में आके सर्वाइकल उसके पास आ जाती है। जब हम एआरएम करते हैं या फिर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन होता है तो उसमें क्या होता है, कई बार बस्ट कर जाती है वो, ऊपर से क्या है कॉन्टिन्यूसली प्रेशर आता है, प्रेशर वजह से क्या होता है वेसल्स कहते हैं बस्ट कर जाती है, वजह से हेमरेज हो जाती है, ठीक है, इन्फेक्शन हो जाता है, और कई बार क्या होती है फिटल डेथ भी काज कर सकती है। ठीक है, तो ये है टाइप 1। इसमें क्या है, वेलामेंटोस कॉर्ड इंसर्शन है। सेकंड क्या है, बाइलोब प्लेसेंटा, प्लेसेंटा का एक कोड इधर है एक कोड इधर है, क्या है दोनों लॉब्स में क्या है, ये अम्बिलिकल कॉर्ड हमारी अटैच है। ठीक है, फीटस से भी अटैच है। जो माइकल वेसल्स क्या करती है, कई बार क्या होता है सर्वाइकल ओपनिंग तक आ जाती है, यहाँ तक आ जाती है सर्विक्स की ओपनिंग तक। और क्या करती है, जो हमारा लेबर के टाइम पे क्या करती है, जब हम रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन होता है या फिर क्या होता है हम एआरएम करते हैं, आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन करते हैं, तो क्या होती है ब्लड वेसल्स बस्ट हो जाती हैं और फिटल डेथ भी कॉज करती है। ओके, अगर मोस्टली क्या करते हैं, अगर वासा प्रीविया है, ओके, दोनों जो प्लेसेंटल की एब्नॉर्मेलिटीज प्रेजेंट है, ओके, वेलेनमोटस इंजर्शन ऑफ कॉर्ड है या फिर बाइपार्टाइट प्लेसेंटा प्रेजेंट है, तो हम क्या करते हैं सी सेक्शन के लिए भेज देते हैं मदर को। अगर बाय चांस क्या नॉर्मल डिलीवरी हो गई है तो फिटस का हम तुरंत क्या करते हैं, हीमोग्लोबिन चेक कराते हैं। ओके, एचबी चेक किया जाता है, हिमेटोक्रिट काउंट है उसका चेक किया जाता है, कहीं बेबी के अंदर क्या है एचबी की कंसंट्रेशन कम तो नहीं है। ठीक है, दिस इज ऑल फॉर द टुडेज टॉपिक, प्लेसेंटा abnormalities. Hope you all will understand this topic. Please like, subscribe and share my videos. Thank you.